पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस, ये पॉइंट का मतलब होता है कि यूटिलिटी जो है वो यूज़फुलनेस से अलग है। यूज़फुलनेस का मतलब होता है फ़ायदा, बेनिफिट, वैल्यू इन यूज़, और यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अब ज़रूरत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, है कि नहीं? तो उस बेस पे ये पॉइंट है। मैं पूरा पॉइंट रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए बेटा। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये यूटिलिटी का डेफिनेशन। वेयर एज यूज़फुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज़ ऑफ द कमोडिटी, ये यूज़फुलनेस का डेफिनेशन है। अब आगे एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूज़फुलनेस टू अ कंज्यूमर, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness। अब देखो बच्चा, यहाँ पर दो एग्जांपल दिए, एक मिल्क का और एक लीकर का। ठीक है, मिल्क जो है उसकी यूटिलिटी है सभी के लिए, सब उसको यूज़ करते हैं क्योंकि चाय बनाना है, दूध पीना है, बच्चों के लिए दूध चाहिए और कुछ हमको मिल्क प्रोडक्ट्स बनाना है, तो मिल्क काम में आता है। और मिल्क से फ़ायदा भी है, काम में आ रहा है, हमारी ज़रूरत पूरी है वो अलग चीज़ है, मगर हमको फ़ायदा भी पहुँचा रहा है कि नहीं? मगर जहाँ पर हम बात करेंगे शराब की, क्या शराब आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है? नहीं। मगर जो शराबी होता है, जिसको उसकी आदत हो गई है, लत हो गई है, उसको शराब चाहिए। तो ये है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यहाँ पर भी यूटिलिटी जो है वो प्लेजर से अलग है, डिफरेंट है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी कोई चीज़ आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है, ठीक है, मगर क्या वो चीज़ आपको खुशी पहुँचा रही है, प्लेजर पहुँचा रही है? समझ में आया बेटा? तो प्लेजर यानी हैप्पीनेस, खुशी, सुकून। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को पहले रीड करते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन जल्द देते हैं। अ कमोडिटी में possess utility but it may not give any pleasure to the consumer। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंजेक्शन के बारे में भी आपको क्या एक्सप्लेन करूँ बेटा? इंजेक्शन कब लेते हैं? खुशी खुशी जाते हैं ना, रोज़ लेने जाते हैं, है कि नहीं? नहीं, ठीक है। इंजेक्शन हैज़ अ यूटिलिटी फॉर अ पेशेंट बिकॉज इट क्योर्स द डिजीज़ और एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। तो जब हम इंजेक्शन लेते हैं या इंजेक्शन दिया जाता है तो हम बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उस बीमारी से शिफा पाने के लिए, अच्छा होने के लिए हम इंजेक्शन लेते हैं, ना कि हम खुशी से लेते हैं। और जब हम इंजेक्शन हमें दिया जाता है तो क्या हमें बहुत मज़ा आता है? नहीं। समझ में आया बेटा? तो ये है यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। फिर उसके बाद छठा पॉइंट है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है तसल्ली, और यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमें हमारी ज़रूरत पूरी करना है तो हम उस चीज़ को ढूंढते हैं और उसे ख़रीदते हैं। तो देखिए बेटा, हम ढूंढ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या हमने उसको इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो उसकी यूटिलिटी कब आई बेटा? तो यूटिलिटी ख़रीदने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आती है। और सेटिस्फेक्शन, तसल्ली कब होगी? ख़रीदने के बाद तसल्ली होगी कि इस्तेमाल करने के बाद? हम इस्तेमाल करने के बाद हमको सेटिस्फेक्शन होगा, तसल्ली होगी। तो यही ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि यूटिलिटी पहले आता है और सेटिस्फेक्शन इस्तेमाल करने के बाद। यूटिलिटी इस्तेमाल करने से पहले, सेटिस्फेक्शन इस्तेमाल करने के बाद। इसको रीड कर लेते हैं। यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, यूटिलिटी जो है हमें कंज्यूम करना है, उसकी एक वजह बन जाती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, मगर सेटिस्फेक्शन जो है कंजम्पशन के बाद आता है, एंड में। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मगर बोथ आर डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन, प्यासा इंसान, ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट।
यूटिलिटी ऑफ वाटर इज़ द कॉज ऑफ कंजम्पशन, कि हाँ पानी की ज़रूरत है इसलिए हम पी रहे हैं, वजह ये है कि हमें प्यास लगी है। मगर सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। पानी पीने के बाद, कभी कभी एक गिलास पीने के बाद भी हमको उसकी ज़रूरत होती है पानी की, तो हम दूसरा ग्लास भी पीते, कभी कभी तीसरा ग्लास भी पीते हैं, क्योंकि जब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि सेटिस्फेक्शन जब तक इंसान को नहीं मिलता वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहता है। ठीक है।